नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सरकार एक्शन में आ चुकी है। बड़ी खबर गंगा से जुड़ी खबर यह आ रही है कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने गंगा में थूकने और कूड़ा फेंकने को कानूनन अपराध का दर्जा दे सकता है। और इसके लिए खबर यह आ रही है कि गंगा में थूकना अपराध होगा, गंगा में कूड़ा फेंकना अपराध होगा। बाकायदा इसके लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिताभ, पूरी खबर बताएं। देखिए, सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आई है, मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज ये कि जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उन्हें एक बड़ा प्लान बनाया है जो सड़कों पर यातायात कम करने, जो भाड़ा लगता है उसको कम करने के लिए। इसी सिलसिले गंगा एक्शन प्लान को, सबसे बड़ी योजना को उन्होंने मंजूरी देने का रोड मैप तैयार किया। इसमें सबसे अहम बात है वो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया, जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, वहां तक वाटरवेज बनाने के रास्ते को इन लोगों ने रोड मैप को अंतिम रूप दे दिया है। उससे सबसे अहम बात है गंगा की सफाई का प्लान। वो दिल्ली से लेकर दिल्ली में यमुना हो चाहे वहां गंगा हो, लेकिन मैसिव जो प्लान निशान वो गंगा को लेकर है। गंगा में के अंदर थूकने को लेकर, गंगा प्रदूषण या कूड़ा फेंकने को लेकर तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सरकार ऐसी प्लानिंग कर रही है जिसके तहत 3 दिन की जेल भी हो सकती है, 10,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। तो एक जो गंगा को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो रोड मैप रखा था बनारस में कि गंगा को साफ सफाई करना उनका मुख्य ध्येय है, उसको लेकर सरकार अब हरकत में आ चुकी है। और इन सब योजनाओं को मंजूरी तो कम से कम एक शुरुआत तो हो जाएगी, जिसको लेकर अब तक कोई पहल नहीं हो पाती थी सरकार में, किसी भी सरकार में। ये जो आप बता रहे हैं अमिताभ जी, जिस तरीके से ये कानून बनाया जा रहा है, अगर इसको बात की जाए इसकी एक्सेप्टेंस की लोगों के बीच में, तो शायद इतना कड़े कानून की एक्सेप्टेंस ना हो पाए। क्या सरकार को इस बात का अंदाजा है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। सरकार को ये पता है कि उस इलाके में केवल थूकने से या कचरा फेंकने से गंदगी ज्यादा नहीं होती है, कैनरीज बहुत ज्यादा है। पूरे अगर उत्तर प्रदेश में कानपुर से लेकर तमाम जाए, उद्योग धंधे बहुत ज्यादा है, सीवेज का पानी गिरता है। उन चीजों की सफाई ज्यादा जरूरी है, उन चीजों की रोकथाम ज्यादा जरूरी है। उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव प्लान ज्यादा जरूरी है। तो कम से कम एक शुरुआत करने की कोशिश कर रही है कि जो दिख रहा है उसको रोको। उसकी शुरुआत कम से कम हो गई तो सरकार को लगता है कि आगे बाकी योजनाओं को लागू करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हो सकता है कि एक पहल यहाँ पर सरकार करे और इसी में थूकने से लेकर कूड़ा फेंकने तक को जुर्माना लगाकर कम से कम लोगों को एक डर तो समाएगा कि कम से कम ऐसा करने से लोग रुकेंगे। तो शायद सरकार की पहल उसी दिशा में एक कदम है। देखिए, आप जो बता रहे हैं कि ये एक पहल उस दिशा में है, लेकिन जहां से जो मेन सोर्स है गंदगी का, क्या उस पर काबू करने के लिए भी कुछ चीजें सोची जा रही हैं? बिल्कुल, एक मैसिव प्लान तैयार है सरकार के पास। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जिस काम में अगर लगे हैं और जिस चीज के बार बार वो कह रहे हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण तक में गंगा की सफाई की योजना थी, तो जाहिर पर सरकार के पास प्लान है और इसकी शुरुआत हो रही है। और यही कारण है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने चाहे वो दक्षिण के तमिलनाडु के पोर्ट हो, बंदरगाह हो, वहां से गुजरात के मुद्रा पोर्ट को जोड़ने की बात हो, इसी नदियों के द्वारा नदियों में बैराज बनाने की बात हो रही है, को सफाई करने की बात हो रही है ताकि नदियों को जोड़ा जा सके। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको धीरे धीरे अमल में लाया जाएगा, अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन एक शुरुआत करी जा सकती है निशांत, जो ये सजा के तौर पर जो ऐलान किया जा रहा है उसकी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि एक चीज यहां पर साफ हो चुकी है कि गंगा में कूड़ा फेंकना, गंगा में थूकना कानूनन अपराध होगा। इतना ही नहीं, जुर्माना भी लगाया जा सकता है 10,000 रुपए का, 3 दिन की जेल तक हो सकती है।